Hello students, let's read the question. A particle of mass m 1 kg is projected with velocity 20 root 2 meter per second at 45 degree with ground and the particle is at the highest point g equals to 10 meter per second square. Okay. So question में क्या देखें, एक particle of mass 10 kg है, ठीक है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया है, ये इसका प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, ठीक है. कितने वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ये एंगल कितना है, 45 डिग्री से, ठीक है. एंड द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है. हमें बताना ए में देखा नेट टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट दिस पॉइंट हमें नेट टॉर्क निकालना है एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है. अब देखो नेट टॉर्क एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा हमारे पास जो फोर्स लग रहा होगा इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है. अब फोर्स देखो कैसे लग रहा होगा, इसका मास कितना दे रखे है m, तो ये mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये, ठीक है. फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या है बेसिकली, ये तो हमारी क्या है कंप्लीट रेंज है जो पार्टिकल ने कवर की होगी. अब एक तरह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r/2 है. r/2 हम कैसे निकालेंगे, r का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल पाथ में, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो दे रखी है हमें 20 रूट 2, सो 20 रूट 2 का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा 45 है तो 45 इंटू 2 हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाई 10. तो 20 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 400 इंटू में 2 साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 80 मीटर. सो r/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. तो टॉर्क क्या आ जाएगा अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फोर्स इंटू में mg इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r/2, m की वैल्यू 1 दी रखी है, g की वैल्यू 10, r/2 कितना हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर. तो टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना हो गया 400 न्यूटन मीटर, 400 SI यूनिट, ठीक है. सो मैच कर रहा है Q से. उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम देखो r क्रॉस p होता है, ठीक है. सो मोमेंटम अगर मैं निकालूं एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब देखो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये तो जीरो हो जाती है यहाँ पे, मतलब ये जीरो होती है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब हमारे पास सिर्फ क्या होता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है. एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो कि किसके इक्वल होता है, u cos थीटा के इक्वल, ठीक है. u की वैल्यू कितनी है 20 रूट 2, ठीक है. cos थीटा cos 45 हो गया. तो यहाँ पे हम देखें एंगुलर मोमेंटम निकालूं, ये होता है r क्रॉस p, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा mu cos थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ये वाला डिस्टेंस है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा. तो mu cos थीटा इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया h, जो कि मैक्सिमम हाइट है एक तरह से, ठीक है. मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इंटू में 2 साइन 45 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 2 इंटू में g की वैल्यू 10, ठीक है. 2 से 2 कैंसिल, एक जी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 40/2 20 मीटर, ठीक है. कुछ मैंने मिस तो नहीं किया, नहीं 20 ही आ रहा है. उसके बाद देखो m की वैल्यू 1, u की वैल्यू 20 रूट 2 इंटू में cos 45 हो जाएगा 1/√2, h की वैल्यू 20, तो ये आ जाएगा 20 इंटू में 20, ये आ गया 400 SI यूनिट में ही लिख सकते हैं हम, ये SI यूनिट में ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है. तो ये हो गया 400. तो हम देख सकते हैं ये भी मैच कर रहा है हमारा Q से. उसके बाद वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था कि एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट वो तो जीरो होता है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा. सो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट किसके इक्वल होगी, u cos थीटा के इक्वल. u की वैल्यू कितनी है 20 रूट 2, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2 cos 45 है, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 SI यूनिट. PQR कहीं से भी मैच नहीं करिए, सो S नन. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा QQS. ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.